हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। दिस इज रवि बजाज और आज हम करने वाले हैं स्पेशल सेशन में पैसिव वॉइस। जैसे कि आप पिछली कुछ क्लासेस में देख चुके हैं, हमने कुछ प्रैक्टिस सेशन शुरू किए हैं आपके एसएससी एग्जाम के लिए। नाउ द एसएससी इज बीइंग पोस्टपोन एंड अब हम सितंबर की वेट कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस जारी रखनी है। तो आइए देखते हैं। हमने बहुत सारे सेंटेंसेस कर दिए थे, हमने इसमें अराउंड 40 सेंटेंसेस कर चुके हैं हम। तो आज 41 से शुरुआत करते हैं और आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर आप 41 का आंसर करने वाले हैं तो आपको लिखना है 41 के आगे ए बी सी या डी। तो जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या बोलते हैं। 41 के लिए करेक्ट आंसर क्या है, मैं इसे पढ़ देता हूं। पैनिक हैज बीन कॉज्ड बाय द सडन लॉकडाउन। ये हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब ये पैसिव वॉइस है। और अब इसका एक्टिव वॉइस पता लगाना है, यानी कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म कहां आती है। देखिए, मैं आपको एक चीज फिर याद दिला रहा हूं कि आपको आंसर करने के लिए सभी ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी नहीं है। क्या करना है आपको, सिर्फ उसका वर्ब चेक करना है। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है हैज बीन थर्ड फॉर्म, तो यहां पर आ रहा है इज, यहां पर आ रहा है इज और यहां पर आ रहा है इज बीइंग। तो ये तीनों गलत है एंड सी इज द राइट ऑप्शन। पढ़ के देख लीजिए। द सडन लॉकडाउन हैज कॉज्ड पैनिक। द पैनिक हैज बीन कॉज्ड बाय द सडन लॉकडाउन इज द करेक्ट आंसर। क्या किया आपने, सभी सेंटेंसेस को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और यहां पर हमसे पूछ रहा है 42 में 4 पीपल वर अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर चीटिंग। अब देखिए यहां भी एक और चीज आ रही है हमारे सामने कि वर अरेस्टेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस दिया हुआ है और हमें चाहिए एक्टिव वॉइस, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो कर्ता कौन है यहाँ पर, सब्जेक्ट कौन है, द पुलिस। द पुलिस अरेस्टेड 4 पीपल फॉर चीटिंग मुझे सही लग रहा है, बट पहले और भी पढ़ लें। हैज अरेस्टेड गलत है, इज अरेस्टिंग गलत है, 4 पीपल अरेस्टेड द पुलिस, पुलिस को थोड़ा ना अरेस्ट करेंगे लोग। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन अनडाउटेडली इज द करेक्ट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 43rd पे आते हैं। 43rd, हाउ कैन यू डिटरमिन योर ऑडियंस नीड्स। अब इसमें कैन यानी कि मोडाइल वर्ब आ रहा है, कैन का कैन भी करना चाहिए हमें, बट आइए चेक करते हैं इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। इज आ गया, यहाँ कैन आ गया, बट यहाँ पर बीवी आ रहा है। हाउ कैन योर ऑडियंस नीड्स बी डिटरमाइंड, मुझे सही लग रहा है। यहाँ आर आ गया, यहाँ कुड आ गया, यस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नाउ 44, unskilled workers are being replaced by trained people in this factory। अब आर बीइंग का क्या मतलब है जी, आर बीइंग का क्या मतलब है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, आर प्लस आईएनजी। ट्रेन पीपल आर रिप्लेसिंग या अनस्किल्ड वर्कर्स आर रिप्लेसिंग। are being, unskilled workers are being replaced by trained people in this factory. So trained people are replacing unskilled workers in this factory is the correct answer. Okay, दोनों में क्या फर्क है, यहां पर सब्जेक्ट है अनस्किल्ड, तो यहां पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए अनस्किल्ड यहां, और ट्रेन पीपल यहां पर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर सब्जेक्ट होने चाहिए, बट इस वाले सेंटेंस में उल्टा हो रहा है, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन। एंड नाउ the time for the next question, 45 and 46 को देखिए। when did they find the mistake, past indefinite, तो कैसे बनाएंगे, when was the mistake found, कहां पर लिखा है, founded नहीं होता भैया, find का found होता है। when is the mistake found, but किसने की ये नहीं बताया। when has the mistake been found, no, when was the mistake found is the correct answer, D is the right option here। okay, and now 46 में देखिए, ऑनलाइन समर कैंप्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स हैव बीन अरेंज्ड फॉर स्टूडेंट्स बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो यहां पर आ रहा है जी हैव बीन अरेंज्ड, तो हमें एक ऐसे सेंटेंस की तलाश है जिसमें हैव अरेंज्ड आना चाहिए, ढूंढिए जी। इस अरेंजिंग गलत, हैव बीन अरेंज्ड ये भी पैसिव वॉइस में है, गलत। आपका सही आंसर
होना चाहिए या सी में या डी में। ठीक है, अब देखिए सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज अरेंज्ड, और यहां पर कह रहा है ऑनलाइन समर कैंप इन डिफरेंट स्पोर्ट्स आर गोइंग टू बी अरेंज्ड, जो कि गलत है, इज द करेक्ट आंसर। तो आपने कुल मिलाकर क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को देखिए, आप बड़े आराम से इसे कर पाएंगे। तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बनाना हो, बस वर्ब की तलाश करनी है हमें। जैसे कि अगला सेंटेंस ये रहा, दिस इज 47 एंड 48। पहले 47 को देखते हैं। इफ आर लिबर्टी हैज टू बी मेंटेन्ड देन इट मस्ट बी फॉट फॉर। अगर हमें अपनी आज़ादी को मेंटेन करके बचा के रखना है तो इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। इफ वी हैव टू मेंटेन आवर लिबर्टी देन इट मस्ट बी फॉट फॉर। इफ वी हैव टू मेंटेन आवर लिबर्टी देन वी मस्ट फाइट फॉर इट। मुझे ये सही लग रहा है बट पूरा पढ़ते हैं। इफ आवर लिबर्टी हैज टू बी मेंटेन नहीं होता, क्योंकि बी के बाद आती है थर्ड फॉर्म, ये तो हो गया गलत। इफ आवर लिबर्टी हैज टू मेंटेन, लिबर्टी कोई पर्सन थोड़ा ना मेंटेन करेगा। आपका आंसर इन दोनों में से एक है। यू हैव टू मेंटेन आवर लिबर्टी देन इट मस्ट बी फॉट फॉर। देखिए ये पैसिव आ रहा है, यहां पर ये आ रहा है एक्टिव, बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नाउ 48 पे आते हैं। 48 पे कह रहा है दे स्विच्ड ऑफ लाइट्स इन मेमोरी ऑफ मार्टर्स। तो स्विच ऑफ द लाइट्स पास्ट इंडेफिनिट है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो देखिए जी, लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ बाय देम इन मेमोरी ऑफ द मार्टर्स, मुझे ए सही लग रहा है बट अगला देखते हैं पहले। जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना है। हैड बीन रॉन्ग, हैव बीन रॉन्ग, लाइट्स वर बीइंग तो कंटिन्यूस में होता है, रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ बाय देम इन मेमोरी ऑफ द मार्टर्स। तो जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, बलिदान दिया था, उनकी याद में लाइट्स को बुझाया गया, बंद किया गया। 49 और 50 देखते हैं। तो पहले 49, शी इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज विद ग्रेट अफेक्शन। लुकिंग आफ्टर, ठीक है, तो शी इज लुक्ड आफ्टर इज रॉन्ग। देखिए द ओल्ड लेडीज आर लुक्ड आफ्टर, भाई हमें बीइंग चाहिए, इज लुकिंग है तो बीइंग चाहिए, इसमें बीइंग नहीं आ रहा, इन दोनों में बीइंग नहीं आ रहा। अब देखते हैं, द ओल्ड लेडीज वर लुक्ड आफ्टर, द ओल्ड लेडीज आर बीइंग लुक्ड आफ्टर विद ग्रेट अफेक्शन इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका सही आंसर। द ओल्ड लेडीज आर बीइंग लुक्ड आफ्टर विद ग्रेट अफेक्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। ठीक है, नाउ 50 नंबर देखिए जी, टिया इज लर्निंग न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी को दूर करने के लिए नए तरीके सीख रही है टिया। सो न्यू वेज ऑफ ट्रीटेड फॉर ओबेसिटी आर बीइंग लर्नड बाय टिया। न्यू वेज ऑफ ट्रीटेड, न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी, न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि अब यहां बनेगा सब्जेक्ट। तो मुझे ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये वर्ब में है। ये पढ़ लेते, न्यू वेज ऑफ ट्रीटिंग ओबेसिटी आर बीइंग लर्नड बाय टिया इज द करेक्ट आंसर। यहां हैव बीन आ रहा है तो इसलिए दिस इज करेक्ट। और अब हम आ रहे हैं अगले सेंटेंसेस पर। 51 पे आ गए हैं जी। 51 को देखिए, पीपल विल रिमेंबर हर। देखिए एग्जाम में अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन के आ जाएं तो आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको ज़्यादा टेंशन यहाँ वहाँ की नहीं लेनी है, सिर्फ इन दोनों टॉपिक की लेनी है। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, मिक्स एरर आ गई, क्लोसेस ज़्यादा बड़ा आ गया या कॉम्प्रिहेंशन आ गया, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें तो सिर्फ वर्ब को देखते हुए आप कर रहे हैं, तो इसलिए कम ऑन, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आराम से करिए। जैसे कि करने के लिए पीपल विल रिमेंबर हर एंड शी विल बी रिमेंबर्ड। देखो शी विल बी रिमेंबर इज रॉन्ग, शी विल हैव क्यों आया, बी आना चाहिए। विल का वुड क्यों किया, शी विल बी रिमेंबर्ड। क्योंकि अगर आप ये लोग आप सोच रहे हैं कि भैया यहां बाय पीपल क्यों नहीं आया, तो भैया बाय पीपल ना अंडरस्टूड है, बाय एनीवन, बाय समवन, बाय समबडी, बाय एनीबडी, बाय ऑल, बाय पीपल,
ये लिखना नेसेसरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि याद कौन करता है? दीवारें थोड़ा ना हमें याद रखेंगे, लोग ही तो याद रखते हैं। ठीक है। नाउ माय साइंस टीचर आस्क्ड मी वेदर आई हैड अटेंडेड हिज क्लासेस। सो कैसे बनाएंगे? My science teacher was asking me, I was asked by my science teacher। ये सही लग रहा है मुझे, ये गलत लग रहा है। I was being, no is the correct answer। I was asked by my science teacher whether I had attended his classes। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके दो पार्ट थे। My science teacher asked me, एक ये, एक whether I had attended his classes। कभी कभी क्या होता है, इस दूसरे पार्ट का भी हैड बीन करके वो डाल देता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में है या नहीं है। फिलहाल यहां तो नहीं है, बट बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को भी बनाया जाता है। आइए देखिए जी, 53 को देखते हैं। टेक दिस चेयर प्लीज, तो कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज। देखिए जब रिक्वेस्टेड आ जाए ना तो साथ में प्लीज नहीं आता, सुपरफ्लूअस होता है, ये तो गलत हो गया। यू रिक्वेस्टेड टू टेक दैट चेयर, दिस का दैट रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, यहां नहीं करेंगे, ये गलत है। यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट। सो यू रिक्वेस्टेड टू टेक दिस चेयर इज द राइट आंसर। नाउ विल यू हैव स्टडीड, will you have studied all the verb tenses by tomorrow? तो कैसे बनाएंगे? will all the verb tenses had been नहीं आएगा, will have का will have been आना चाहिए। तो will all the verb tenses have been studied, ये मुझे सही लग रहा है, बाकी पढ़े। will all the verb tenses has been, will के साथ has नहीं आता, ये भी गलत है। will all the verb tenses have studied, no is the correct answer। सो क्यों? क्योंकि विल हैव है तो विल हैव बीन करना चाहिए हमें। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि 55 है। वन शुड लीव ऑफिस ऑन टाइम टू मेंटेन गुड वर्क लाइफ बैलेंस। ऑफिस शुड भी होना चाहिए। देखो यहां शुड आ रहा है तो शुड भी आना चाहिए, हमें सारे सेंटेंसेस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ विल भी आ रहा है, या इज बीइंग आ रहा है, या हैज टू बी आ रहा है, और यहाँ शुड भी आ रहा है, इज द करेक्ट आंसर। पढ़ के देख लीजिए। ऑफिस शुड बी लेफ्ट ऑन टाइम टू मेंटेन गुड वर्क लाइफ बैलेंस इज द करेक्ट आंसर। एक और देखिए, बाय हुम वर यू इंसल्टेड, तो इसका क्या होगा? हु इंसल्टेड यू, सिंपल। हु वाज इंसल्टेड यू, हु हैज इंसल्टेड यू। बाय हु कुछ होता ही नहीं, बाय हुम होता है, बाय हु नहीं होता। तो who insulted you का पैसिव वॉइस ये बनेगा, by whom were you insulted is the correct answer। okay, now 57, she will be rewarded for her kind deed। तो यहां पर will be है, आपको चाहिए will। her kind deed will reward her, her kind deed will have, will be, will have been, तो will reward her is the correct answer। क्योंकि यहां विल बी में पूछा गया है थर्ड फॉर्म, तो यहां विल के साथ फर्स्ट फॉर्म इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 58 पे आते हैं, लगभग 64 तक हम कर लेंगे इस सेशन में। डोंट टच दिस स्विच, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे? लेट दिस स्विच नॉट बी टच्ड, दिस स्विच डोंट बी, नीड टू बी, डज नॉट, सब गलत है। डज नॉट इज रॉन्ग, ये इंपेरेटिव है। लेट दिस स्विच नॉट बी टच्ड इज द करेक्ट आंसर बिफोर बजाज। दिस स्विच डोंट बी कुछ नहीं होता, डोंट बी टच्ड इज रॉन्ग इंग्लिश, नीड नॉट बी टच्ड जरूरत ही नहीं है जब यही सही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब आप इंपेरेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप यूज करते हैं लेट बी प्लस थर्ड फॉर्म। 59 को देखिए, a task had been completed before sunset, had been is a passive voice plus third form। हम एक ऐसे सेंटेंस की तलाश है जिसमें had plus third form आना चाहिए, तो कैसे बनेगा? so we had completed our task before sunset, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ कह रहा है we had to complete, had to नहीं था, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। it should be had plus third form। जैसे कि 60 नंबर देखो, kindly offer your
रिमार्क्स, तो काइंडली आ गया, मतलब यू आर रिक्वेस्टेड होना चाहिए। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स, सिंपल ये लिखा हुआ है। क्यों नहीं है ये? वर, यू वर रिक्वेस्टेड क्यों होगा? पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट, ये दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। हैव बीन भी नहीं आएगा। आर बैंग रिक्वेस्टेड इज रॉन्ग, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी फॉर बॉम्बे। 61 को देखिए, वाई डिड यू नॉट अग्री टू माई प्रपोजल, कैसे बनाओगे? जल्दी बताओ गाइस, जल्दी बताइए कमेंट करके सही आंसर क्या होगा। 61 का सही आंसर मुझे बताओ जल्दी, 10 सेकेंड और दे रहा हूं। Time is over. Correct answer is, why did you not agree to my proposal? Why was my proposal not agreed by you? Is the correct answer. Agreed to by you. This is. ठीक है. Open the box. Open the box. कैसे बनाए? Let the box be opened. Let the box be opened. दो सेंटेंसेस और देखते हैं. I shall be complimented by all when I win the game. तो कैसे होगा? Everyone will compliment me when the game is won by me. ये तो उल्टा पुल्टा कर दिया. All will compliment me when I win the game. Yes, ये सही है. B for Bajaj is the correct option. और अब हम आते हैं आज के लास्ट सेंटेंस पर. We shall no more hear his voice. His voice will no more be heard. मुझे ए सही लग रहा है, बट बाकी ऑप्शन को देखिए. His voice will have heard. His voice will be hear. His voice will hear no more. We shall no more hear his voice. His voice will no more be heard. ए ऑप्शन बिल्कुल सही है. 64 का ए सही है. गाइस, मैं आपसे पूछता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन करने में आप कितने सफल हो पा रहे हैं. ये तो इजी क्वेश्चंस थे. आने वाली सीरीज में हम कुछ लंबे क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चंस भी लेंगे और फिर देखेंगे हाउ कंफर्टेबल यू आर. गाइस, अभी के लिए इतना ही. हैप्पी लर्निंग एंड जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में कल. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.